हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 मुख्य अवधारणाएं। बुक का नाम पता ही होगा आपको, पर्यावरण समाजशास्त्र, PSOE 143। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेन फोकस होगा हमारा, मतलब टॉपिक्स तो हम मोस्टली कवर करेंगे यहाँ पे, और बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि मुझे इजी लगते हैं तो मैं छोड़ दूंगा ताकि आप खुद पढ़ लेना उसको, राइट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना। उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में आने की, राइट। तो मुख्य अवधारणा से क्या है मतलब, मुख्य अवधारणा से मतलब है वो अवधारणा जो हम नेचर के लिए बनाते हैं, राइट। अवधारणा या सोच जो है हमारी नेचर को लेके वो कैसी है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो यही है, मुख्य अवधारणा है, इसकी मीनिंग है या मतलब कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में है, राइट। यानी कि जब हमने नेचर के बारे में सोचना स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग वाला पीरियड के बारे में है। तो ये जो है समाजशास्त्री, देखो यहाँ जैसे कि आपकी चीज़ और क्लियर हो गई मैं कि यहाँ पे बात करेंगे हम समाजशास्त्र के बारे में, राइट। यानी कि नेचर के बारे में जब समाजशास्त्रियों का जो इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा तो कब से स्टार्ट हुआ, राइट। तो पर्यावरण समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1970 में हुई थी, है ना। तो जो समाजशास्त्री इस फील्ड में आए थे वो आए थे 1970 में, ठीक है। 1970 से स्टार्ट हो गए थे इस नेचर के अध्ययन में जुड़ना, है ना। उससे पहले भी थे बट उससे पहले उनका काम कुछ और था, है ना। उनका काम था समाज, पर बाद में फिर वो इससे थोड़ा सा और ऊपर गए, उन्होंने नेचर के बारे में खोजना स्टार्ट किया, है ना। क्योंकि नेचर भी एक हमसे जुड़ा हुआ है, राइट। हम नेचर से जुड़े हुए हैं, अगर नेचर नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। और आज भी ये ना देखे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं समाजशास्त्री को तो किसी ने देखा नहीं है हम में से, है ना। पर यह है कि जब हम आसपास देखते हैं तो दिखाई देता है कि हाँ, जो हम मतलब एग्ज़ाम्स में या फिर कहते हैं कि बुक्स में पढ़ते हैं, ये एक तो विज्ञान करता है, दूसरा होता है समाजशास्त्री, है ना। समाजशास्त्री का काम क्या होता है, अपने ओपिनियन शेयर करना, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में रियलिटी दिखाना कि हाँ ये होता है। बट जो विज्ञान होता है वो क्या करता है, वो जाके चीज़ों को वैसे नहीं करता, वो बेसिकली उनका काम एक अलग होता है ना। मैंने हम दो तरीके के लोगों के बारे में भी बताया था, यानी कि एक तो समाजशास्त्री होता है ना, और एक होता है संरचनावाद या फिर कुछ और, एक और टॉपिक था उसके बारे में। तो उसी तरीके से ये भी मतलब चीज़ें अलग अलग हैं बट फोकस सबका एक ही तरफ है, नेचर के बारे में, राइट, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्री शब्दावलियों का प्रयोग कर हम समाज या पर्यावरण के बीच के संबंधों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ मैं, थर्ड पे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं खुद के लिए, या आप देख लेना, समझ में आए तो पढ़ लेना, ठीक है, हेल्प हो जाए तो। और ऐसे भी बना सकते हो नोट्स, ठीक है, ताकि आपके जो नोटबुक है वो भरे ना, अब इसी में काम हो जाएगा। तो एक उठा के देखो और बस। हाँ, अगले टॉपिक पे आते हैं। मनुष्य के पर्यावरण के लिए संबंधों को खोजना शुरू किया। तो मेन फोकस क्या था कि ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशनशिप कैसा है इन्वायरमेंट का, या इन्वायरमेंट का नहीं, बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। यानी कि हम इंसान जो हैं वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से समझते हैं, है ना, उससे संबंधित हैं उससे, है ना। ये मेन फोकस था, समझना नेचर को समाजशास्त्रियों का, है ना। यानी कि उनका यही था कि उनको समझना था कि ये जो नेचर है ये हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, हम किससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, या जुड़े भी हैं या नहीं है ना। और अगला है हमारा परिभाषा, ठीक है, यहीं पे नीचे देख लो, 5th वाला नंबर जो है परिभाषा है इसकी, पर्यावरण की, किसी प्रजाति के सामाजिक और भौतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं, राइट। तो एक भौतिक परिवेश होता है पर्यावरण, यानी कि, ठीक है, यानी कि कोई समाज,
कोई प्रजाति जो कि रहती है उसके जगह में, उसको हम पर्यावरण कहते हैं, राइट। जिसमें कि क्या हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, है ना, स्थान हो सकता है, वस्तु हो सकते हैं, पेड़ पौधे, धरती, आसमान, पहाड़, तो ये सब मिलके नेचर बनता है, राइट। तो पर्यावरण को हम 3 तरीके से समझते हैं। यहाँ पे आओ 6 पॉइंट पे, ठीक है। 3 तरीका होता है। एक तो नेचर खुद होता है ना, नेचर यानी कि जो नेचर ने हमको दिया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ। दूसरा है निर्मित पर्यावरण, है ना, यानी कि जो उसके बाद निर्मित हुआ है, राइट। और यानी कि जो होता रहता है बेसिकली, उसका मतलब ये है, राइट। जैसे पेड़ पौधे कट जाते हैं फिर दोबारा बढ़ जाते हैं, है ना, ये। अब हवा निर्मित नहीं होती, हवा निर्मित होगी तो मतलब कि वो ख़त्म होना पड़ेगा उसको पहले। और जैसे पानी कभी निर्मित नहीं होता, पानी रहता है हमेशा। और एक होता है संशोधन पर्यावरण, यानी कि जिसमें कोई पर्यावरण में चेंजेस किया हो। अब संशोधन कौन करता है, हम लोग करते हैं, राइट। हम संशोधन करते हैं नेचर में, चेंज करते हैं नेचर को, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, है ना। और जंगलों में जाके उनका वन काट देते हैं, है ना, पेड़ पौधे काट देते हैं, वहाँ पे सड़कें बना देते हैं, रोड बना देते हैं, घर बना देते हैं, कंपनियाँ, ऐसे। तो इससे क्या होता है, हम संशोधन कर रहे हैं नेचर में, ठीक है। तो ये मुख्य अवधारणा के ही टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, है ना। दूसरा हमारा टॉपिक है मानव पारिस्थितिकी, है ना। तो ये भी एक उसी का ही सब पॉइंट है मुख्य अवधारणा का, मानव पारिस्थितिकी। तो ये कह रहा है कि समाजशास्त्र को आज सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक, जैविक और पर्यावरण तत्वों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो ये कह रहा है कि पर्यावरण जो है उसको अपने अंदर सभी चीज़ें समाहित करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि वो सभी, यानी कि भौतिक को भी, ठीक है, निर्मित पर्यावरण को भी, जैविक को भी, सबको अपने अंदर समाहित कर ले, ठीक है। दूसरा दुर्खाइम कह रहे हैं, दुर्खाइम के कुछ विचार हैं इसके ऊपर। वो क्या कह रहे हैं कि सामाजिक तथ्यों का प्रयोग करना चाहिए हमें, राइट। यानी कि समझने के लिए नेचर को हमें समाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उसके आसपास में, उनका यूज़ करना चाहिए। ऐसा कहना है उनका, मतलब दुर्खाइम का। पर्यावरण संबंधी आचार, व्यवहार और पद्धति सेकंड टॉपिक है हमारा। टॉपिक कह लो, ये सब पॉइंट कह लो, है ना। आचार व्यवहार, यानी कि आचार मतलब होता है, आचार मतलब वो अचार नहीं खाने वाला, आचार मतलब होता है एक तरीके से व्यवहार का दूसरा रूप, ठीक। हम कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना। और दूसरे लोग जब आते हैं तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं, और एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं, मेनली ये चीज़ है, राइट। तो पर्यावरण के साथ हमारा आचार व्यवहार, है ना, और समाजशास्त्रियों का कैसा रहा है उसके बारे में है ये। आगे चलते हैं। पर्यावरणवाद, इस शब्द में मतलब है पर्यावरण की बढ़ती समस्या और उन समस्या के कारण बड़ी जागरूकता। अब देखो, पर्यावरण में जब नेचर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। अब मान के चलिए पानी नहीं है दुनिया में, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी तो लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। अभी क्या है, पानी है तो लोग चिंतित ही नहीं है कि यार है तो सही, है ना। तो जब ख़त्म हो जाएगा, जब वो पानी पीने के लायक ही नहीं बचेगा, तब लोग भागेंगे, ठीक है, जागरूक हो जाएंगे अपने आप ही। ज़रूरत नहीं पड़ेगी जागरूक करने की उन लोगों को, जब वो मरेंगे ना पानी के बिना, तब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक समाजशास्त्री हैं, डिपोल्ट, साहित्य में बहुत योगदान किया है उन्होंने, और सामाजिक एवं नैतिक को एक साथ लाने के लिए लैंड एथिक शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये लियोपोल्ड करके एक समाजशास्त्री है, इन्होंने एक वर्ड है लैंड एथिक नाम शब्द का यूज़ किया है ना। पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि शब्द का यूज़ कौन सा किया है और उसके बारे में बताओ,
राइट, यानी कि पर्यावरण के बारे में बताओ या उसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण अवधारणाएं। अगला टॉपिक है हमारा आंदोलन। ठीक है, आंदोलन तो हमको पता ही है, चिपको हो गया है ना, नर्मदा हो गया, ताड़ी हो गया। ताड़ी वैसे ये नेचर के लिए आंदोलन नहीं है, ताड़ी आंदोलन का मतलब है शराब, है ना। ताड़ी मतलब शराब होता है, शराब यानी कि उनके जो गांव था एक, याद होगा आपको, उस गांव के लोग जो थे दारू पी के मतलब पूरे दिन ड्रिंक करके पड़े रहते थे अपने घर में, काम धंधा नहीं करते थे, तो उसके लिए था ये, बेसिकली नेचर के लिए नहीं था। ये गलती से लिख गया होगा मेरे से। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय न्याय। ठीक है, यानी कि नेचर के साथ हम कैसा न्याय करते हैं, है ना। अभी तो देख ही रहे होंगे कि न्याय ही करते हैं, न्याय तो कौन ही करता है। पेड़ पौधे लगाना किसी को पसंद नहीं है, बस उखाड़ने में मज़ा आता है सबको। पर्यावरण के ह्रास होने से कुछ लोगों का फ़ायदा होता है, कुछ को हानि, है ना। अब फ़ायदा वाले कौन है? फ़ायदे वाले लोग वो लोग हैं जो उखाड़ रहे हैं उसको, इसीलिए उखाड़ रहे हैं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, वहाँ पे जगह बन जाए और वो अपने घर बना ले या कुछ बना के रह ले। मोस्टली क्या होता है, जो कंपनियाँ होती हैं वो जगह उनको चाहिए होती है, बहुत सारी जगह, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ऐसी जगह अलॉट करा देती है। ठीक है, या फिर वो हड़प लेते हैं वहाँ पे जाके उस जगह को, तो वहाँ का क्या होगा, उनका तो फ़ायदा हो गया ना। जंगल कट गया, जंगल का नुकसान हो गया। जंगल का नुकसान नहीं हुआ, बेसिकली हमारा नुकसान हुआ है, हम जानवरों का। ठीक है, हम जानवर ही हैं एक तरीके से, इंसान तो है ही नहीं। अगला है हमारा, अब उदाहरण के लिए उदाहरण मैंने दे दिया है आपको, वही बताया है यहाँ पे भी, है ना। अब आगे चलते हैं। खतरे क्या है पर्यावरण के? भूकंप आ जाता है ना। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो भूकंप आ जाएगा। जनसंख्या साफ करने के लिए जो है ऐसा होता है नेचर खुद को, यानी कि जैसे हमारा होता है ना, पेट खराब हो जाता है तो क्या होता है, हमें लूज़ मोशन हो जाते हैं। अब उससे क्या होता है, पेट साफ हो जाता है। तो इसी तरीके से नेचर भी अपने आप को साफ करने के लिए ऐसे करता है, भूकंप ले आएगा, है ना, बाढ़ ले आएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, ऐसे कुछ करता है नेचर, है ना। खुद को साफ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उसको। इतने गंदे लोग हैं, पेट का खराब कर दिया पूरा नेचर का। आगे है हमारा लास्ट टॉपिक है शायद ये, नहीं इसके बाद भी है। पर्यावरण उपापचय। उपापचय मतलब होता है यानी कि उपजाऊ, यानी कि जो हमारी मिट्टी होती है, देश की मिट्टी, उसका उपजाऊपन ख़त्म होना। राइट, यानी कि एक तरीके से क्वालिटी चेक करना होता है इसका मतलब, कि देखें कि उस मिट्टी में कितनी क्वालिटी बची है। तो क्वालिटी ख़राब हो गई है मिट्टी में, हम तो प्लास्टिक डाल देते हैं, है ना, तो कहीं बची होगी उसकी क्वालिटी। तो ये ह्यूमन बीइंग है, जब गलती करेगा ना, जब लास्ट में जब टाइम नहीं बचेगा, जब सोचेंगे, तो ये पर्यावरण परिवर्तन है या वातावरण परिवर्तन है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, है ना, भूकंप हो गया, ग्लेशियर पिघलना हो गया, ओजोन जो लेयर होती है उसको ह्रास हो जाना। ठीक है, फट रही है, वो सबको पता है, उससे होने वाले नुकसान भी पता है क्या हो सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। अब आ गया हमारा पर्यावरण समाजशास्त्र के लिए चुनौतियाँ। अब देखो, समाजशास्त्र के लिए चुनौती क्या है? समाजशास्त्र यानी कि जो नेचर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो पहले क्या थे, वो समाजशास्त्री जो थे वो समाज के बारे में पढ़ते थे। उनका जो ओपिनियन होता था वो होता था समाज के लिए शेयर करना, है ना। पर अब क्या है, अब थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो थोड़े चेंज होके नेचर में जा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ी मुश्किलें हैं, वही चुनौतियों के बारे में यहाँ बात हो रही है ना। थोड़ा बहुत देख लेना। वैसे बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, यहाँ से तो क्या ही आएगा सर, 5 नंबर में आ जाए या 10 नंबर में। पर्यावरण और सत विकास। देखो, सत विकास का मतलब होता है साथ में लेके चलना। तो अभी क्या है, अभी के माहौल में हम ना नेचर को साथ लेके नहीं चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा मतलब
डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हम ना यानी कि कह लें कि लाभ कमाने के लिए हम नेचर का नुकसान कर रहे हैं। पूरी लागत लगी हुई है उसमें कि हम नेचर को ख़राब कर दे, पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये हो गया सत विकास, है ना। यानी कि नेचर के लिए हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। समाजशास्त्र ने पर्यावरण सत विकास को साथ में लेकर चलने की बात कही है। अगर हम विकास पर ज़्यादा बल देते हैं तो पर्यावरण को खतरा होगा, यानी कि वही जो बताया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए बताना मुझे। थैंक यू।